होली के कुछ अलग अलग आध्यात्मिक रंग। होला मोहल्ला। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त XYZ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस पर। आपने भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की होली के बारे में सुना होगा। कभी लठमार होली, तो कभी फूलों से होली, तो कभी कुछ और। भारत में होली पर एक अलग ही धूम होती है। होली रंगों का त्योहार है। अलग अलग तरह के रंगों में घुलकर लोग अपने बीच की कड़वाहट भूल जाते हैं। वो कहावत है ना कि होली के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भांग, रंग और फूलों के इतर एक होली ऐसी भी है जो खेली जाती है बड़े और छोटे का भेद मिटाने के लिए। ये होली खेली जाती है ये दर्शाने के लिए कि युद्ध का विकल्प सदा गलत नहीं होता और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही हमारी असली जीत है। आप कहेंगे इतनी भूमिका बांध ही दी है तो बता भी दो आखिर किस होली के विषय में बात कर रहे हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं होला मोहल्ला के विषय में। काफी लोग ये मानते हैं कि होला का तात्पर्य होली के खूबसूरत रंगों से है, पर ये आधा सत्य है। होला का तात्पर्य रंगों से अवश्य है, पर होली के रंगों से नहीं बल्कि आध्यात्म के रंग से। वो रंग जो आपको ऊंच और नीच के परे ले जाते हैं। वो रंग जो आपको बताते हैं कि युद्ध को उत्सव में किस तरह परिवर्तित किया जाता है। होला का अर्थ समझ लिया, अब मोहल्ला शब्द का अर्थ समझते हैं। मोहल्ला इस शब्द से यहाँ तात्पर्य है युद्ध से, या यूं कहें कि मोहल्ला का अर्थ है चढ़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। युद्ध उनके विरुद्ध जो जुल्म करें और युद्ध उनकी नकारात्मकताओं के विरुद्ध भी जो हमारे अंदर विद्यमान है। इंसान के ओहदे को जाति से तोलने की नकारात्मकता, इंसान को इंसान ना समझने की नकारात्मकता इत्यादि। इस उत्सव की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सन 1699 में श्री आनंदपुर साहिब में ही खालसा पंथ की स्थापना हुई और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1700 में इसी जगह होला मोहल्ला की भी शुरुआत की गई। यह एक उत्सव है, या यूं कहें कि एक मेला है जो होली के अगले दिन से लगता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। यह मेला श्री आनंदपुर साहिब में लगता है। आनंदपुर साहिब भारत के पंजाब राज्य में रूपनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है और आनंदपुर साहिब को सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। आनंदपुर साहिब का अपना एक इतिहास है जिस पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अभी होला मोहल्ला उत्सव पर लौटते हैं। इस उत्सव में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग अलग अलग ढंग से युद्ध कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। वो तलवार चलाते हैं, मार्शल आर्ट्स होता है। सिख समुदाय के लोग टोली बनाकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं और जो टोली विजय होती है उसको पुरस्कार भी मिलता है। शाम को दरबार भी सजता है। होला मोहल्ला पंजाब के लोगों का और पंजाब की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आपको इतिहास में अगर थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो होला मोहल्ला की शुरुआत उस समय हुई थी जब औरंगजेब का आतंक अपने चरम पर था। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब धर्मांतरण की नीति में विश्वास रखता था। उसके लिए उसका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। यही कारण था कि वह अन्य सभी धर्म के लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता और जो नहीं मानते उनकी हत्या करवा देता था। इसी कड़ी में सिख गुरु श्री अर्जुन देव सिंह जी भी शहीद हुए। उन्होंने अपने पुत्र श्री हरगोविंद जी से कहा कि हमने शांत रहकर बहुत प्रयास कर लिया, अब आपको अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाना ही होगा। श्री अर्जुन देव सिंह की शहादत के बाद सिख समझ चुके थे कि अब शांति का नहीं हथियार उठाने का समय है और एक ऐसी फौज का निर्माण करने का समय है जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके। वो फौज जो तलवार नहीं कृपाण धारण करे, ऐसी फौज जो रक्षा करे और एक साथ रहे बिना ये सोचे कि उस फौज में कौन सा व्यक्ति कौन से धर्म या जाति से ताल्लुक रखता है। ऐसा माना जाता था कि युद्ध करना केवल क्षत्रियों का कार्य था और इसी तरह जाति के आधार पर हर किसी के कार्य बटे हुए थे। लेकिन गुरु साहिब एक ऐसी फौज चाहते थे जहां सबको समान अवसर मिले, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर शूद्र। हर कोई शस्त्र उठाए और एक साथ अन्याय के विरुद्ध लड़े। ऐसा माना जाता है कि जब भी कृपाण उठती है तो वो किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि हक दिलाने के लिए उठती है। यही फर्क होता है एक कृपाण और तलवार में। शस्त्र से कहीं ज्यादा आवश्यक होता है उसे चलाने के पीछे का उद्देश्य। होला मोहल्ला के अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग, जिन्हें 10वें गुरु साहिब की लाडली फौज माना जाता है, वह निहंग होला मोहल्ला के उत्सव में हाथ पर निशान साहब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। निहंग नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नीला आकाश का रंग जो असीमितता को दर्शाता है। इसके अलावा इस उत्सव में पंज प्यारे नगर कीर्तन का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े
से नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए जो बोले सोनिहाल के नारे बुलंद करते हैं। आनंदपुर साहिब की सजावट की जाती है और विशाल लंगर का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान आपको ढाडी प्रथा भी देखने को मिलती है। ढाडी प्रथा की शुरुआत सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय हुई थी। आप इन्हें लोगों के एक समूह की तरह देख सकते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हर्ष, उल्लास और जोश के साथ गाते हैं। ढाडी वीरों की गाथाओं को भी गाकर लोगों को सुनाया करते थे। होली के दूसरे दिन शुरू होकर 6 दिन चलने वाला यह उत्सव पंजाब और अन्य कई जगहों से इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। पंजाब के 3 बड़े इलाके माझा, दोआबा और मालवा, यहाँ से भारी मात्रा में लोग होला मोहल्ला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग विदेश से भी आते हैं इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए। यह उत्सव इसमें सम्मिलित होने वाले लोगों को जोश और उमंग से भर देता है। यदि आप पंजाब क्षेत्र से हैं तो आपको एक बार इस मेले का आनंद जरूर लेना चाहिए। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और इस उत्सव के रंग देखना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि द लल्लन टॉप ने होला मोहल्ला पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप उसे देखें, उसमें आपको इस उत्सव के रंगों की झलक अवश्य मिलेगी। होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब डॉक्यूमेंट्री के नाम से ये आपको द लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। ये तकरीबन 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यदि आप होला मोहल्ला के उत्सव के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं अथवा उस उत्सव की कुछ झलकियां देखना चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख सकते हैं। आज होली पर बात हुई, रंगों पर बात हुई, भेदभाव को हटाने की बात हुई, तो हमने भी सोचा कि आज हम भी अपनी वीडियो का अंत भी एक अलग रंग से करेंगे। इस वीडियो का अंत श्री गुरु नानक देव जी के उस वचन से करेंगे जो आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगियों पर बखूबी लागू होता है। वो वचन जो किस्मत के रंगों से इतर मेहनत के रंगों की बात करता है, जो कर्म की प्रधानता की बात करता है और हमारे हाथों में छिपे रंगों की बात करता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर बार आपके लिए कुछ ऐसा लाने का प्रयास करते हैं जो आपको अलग अलग रंगों और विचारों से परिचित कराए। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्यूट परसेप्शंस को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखाई दे रही घंटी यानी बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना अथवा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी जिंदगी में खुशियां भरते रहिए। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।